इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड कैपेसिटर से रिलेटेड एक दूसरा क्वेश्चन है। स्टेटमेंट है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ प्लेट सेपरेशन 5 mm इज चार्ज बाय बैटरी ऑन इंट्रोड्यूसिंग ए माइका शीट ऑफ 2 mm। माइका शीट बीच में डाल रहे हैं 2 mm एंड maintaining the connection of the plates with the terminals of the battery, it is found that it draws 25% more charge from the battery। तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट माइका का हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए निकालिए इसको। इसके लिए सबसे पहले आप ड्रॉ करो, डायग्राम ड्रॉ करो और बनाकर दिखाओ, और जिससे नहीं बनता है वो तो है ही है, हम इसको वीडियो में अपलोड कर देंगे आप लोगों को। हाँ, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके बीच एक बैटरी है। तो बनाते हैं डायग्राम, ध्यान दियो। पहली कंडीशन, जब माइका नहीं लगा है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और यहाँ पर एक बैटरी लगा दो। ठीक है, ध्यान से बनाइए। डायग्राम बनाने में टाइम वेस्ट। ठीक है, इसका C है कैपेसिटेंस। अभी इसके बीच एक बैटरी लगी है। जब आप क्या करते हो, आप क्वेश्चन में इसके बीच एक माइका लगा दो, तब इसका कितना होता है, कैपेसिटेंस हो जाता है। आपको यहाँ पर माइका लगा दिए ना, यहाँ पर माइका लगा दो आप, यहाँ पर एक माइका लगा दो तो कैपेसिटेंस C' हो जाता है। ठीक है, बैटरी तो लगी रहेगी। यही आपको क्या करना है, डायग्राम है V और V। ठीक है, पहली कंडीशन में डायग्राम देख रहे हैं जब माइका नहीं लगा है, और दूसरी कंडीशन में क्या है, माइका लग चुका है, जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें D कितना दिया है आपको, 5 mm दिया है ना। D दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितना दे रखा है, 5 mm। यहाँ लिख दो 5 mm। तो Q इक्वल टू क्या होता है, CV चार्ज, और इसमें Q' इक्वल टू कितना हो जाएगा, C'V। वोल्टेज तो अलग हो, सेम वोल्टेज है ना। Q' इक्वल टू C'V हो जाएगा। ये Q इक्वल टू CV, और दोनों के बीच 5 मिलीमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, तो चालू करते हैं। आपको कल की क्लास, हाँ आज ही की क्लास में हमने एक क्वेश्चंस करवाया था कि जब दो पैरेलल प्लेट के बीच में कोई डायलेक्ट्रिक मीडियम पुट कर दिया जाता है ना, तो उस कंडीशन में उसकी कैपेसिटेंस होता है C ε0A अपॉन D-T प्लस T/K। इसी फार्मूले को इसमें हमको यूज़ करना है। नॉर्मल कंडीशन में C इक्वल टू क्या होता है, ε0 अपन D। माने जब दो पैरेलल प्लेट पर कैपेसिटर रहे तो उनके बीच जो कैपेसिटेंस होता है ε0A अपॉन D जो होता है सेपरेशन ऑफ प्लेट्स, और A क्या होता है, एरिया ऑफ ईच प्लेट। ठीक है, ये हमने किया था पिछले बार, बस आप उसी को निकाल लो, है ना। अच्छा, ये CV है, CV'। तो अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है ना, इट इज़ फाउंड दैट द ड्रॉज 25% मोर चार्ज फ्रॉम द बैटरी, है ना। तो आपको क्या है, अतिरिक्त चार्ज एक्स्ट्रा लेता है, तो आपको जो C' हो जाएगा, ये कितना जाएगा, C' जो होगा CV प्लस कितना हो जाएगा, 25% CV। आपको नया C' निकाल लो, C' इक्वल टू कितना होगा, CV प्लस 25/100 CV, तो 25 1/4 हो जाएगा, तो 5/4 CV आ जाएगा C'V। ये चार्ज आ गया आपको। ये क्वेश्चन में बोला है कि 25% एक्स्ट्रा चार्ज लेगा।
ठीक है। अब आपको क्या करना है, फार्मूला अप्लाइड कर देना है। ठीक है, फार्मूला क्या करना है, अप्लाइड कर देना है। तो आप लोग भी इसको सॉल्व करके देखिए। ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशन में क्या था, एप्सिलॉन नॉट ए सी इक्वल टू और डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ठीक है, और नॉर्मल कंडीशन में आपका ये सी हो गया ना, और सी डैश किया जाएगा तो एक काम करते हैं ना, इसको अपन इसी से इक्वल कर देते हैं ना, 5/4 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। कंडीशन आप ऐसा रख दो, डायरेक्ट आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो इसको काट भी सकते, नहीं ये इसी में रखे हम, टेंशन मतलब देखो, यदि हम यहाँ पर सी डैश भी निकाले हैं ना, तो ये और ये कट जाएगा ना, तो आपके पास सी डैश आ जाएगा और ये आ जाएगा 5/4 सी। ठीक है, तो सी डैश क्या है, जब इसके बीच कोई हम डायलेक्ट्रिक मीडियम प्रोड्यूस करते हैं ये फॉर्मूला होता है। और 5/4 सी क्या है, नॉर्मल कंडीशन में हमको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की क्या क्या कैपेसिटेंस है, कुछ नहीं किए हैं। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सेपरेशन 5 mm है, चार्ज बाय द बैटरी ऑन द इंट्रोड्यूसिंग है माइका बीच 2 mm का माइका बीच है, ये कितना है 2 mm का, एंड मेंटेनिंग द कनेक्शन ऑफ द प्लेट विद द रिमेनिंग ऑफ द बैटरी, इट इज़ फाउंड दैट इट डॉज 25% मोर देन। ठीक है, तो सी डैश भी इक्वल टू कितना है, सी बी प्लस 25 सी बी, तो कंडीशन आ गया, सी डैश और सी की वैल्यू पुट कर दी हम। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये तो आपका कट जाएगा। कटने के बाद आपके पास क्या बचेगा, एप्सिलॉन नॉट ए है ना, और डी माइनस टी प्लस टी बाई के इक्वल टू कितना बचेगा आपके पास, 5/4 डी। अब इसको कॉमन निकाल सकते हो, अरे ये तो कट गया ना एप्सिलॉन, कॉमन निकाल सकते हो। अच्छा, जिसकी वैल्यू दी हुई है ना, उसकी वैल्यू को आप क्या कर सकते हो, पुट भी कर सकते हो, पुट भी कर सकते हो। पहले अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ठीक है, आप लोग करिए, कितना जाएगा, यहाँ करते हैं। ठीक है, 5 और डी माइनस टी प्लस टी बाई के इज इक्वल टू 4D है ना, तो जाएगा 5D माइनस 5T प्लस 5T बाई के इक्वल टू 4D। तो इसको इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा, सिर्फ D बचेगा और 5T माइनस 5T बाई के, तो D इज इक्वल टू हो जाएगा, हमको निकालना है के वैल्यू ना, 5T निकाल लो 1 माइनस 1 बाई के बस। और D और T तो आपको दिया हुआ है, क्योंकि देखो D और T दोनों मिलीमीटर में हैं, तो अगर मैं यहाँ पर इसको कन्वर्ट भी करता हूँ तो कैंसिल हो जाएगा ना। अब देखो सेपरेशन कितना बोल रहा है प्लेट के बीच, 5 है, तो इसको मिलीमीटर से कन्वर्ट करने से कोई मतलब नहीं है। और यहाँ कितना है 5, और T की वैल्यू कितना दिया 2 mm, तो 5 कट जाएगा, 1 माइनस 1 बाई के, तो कितना बचाएगा 1/2 इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई के। इसको सॉल्व कर लो, 1/1 बाई के इक्वल टू 1 माइनस 1/2, तो 1 बाई के इक्वल टू 1/2। तो आपको डायलेक्ट्रिक जो मीडियम है उसकी वैल्यू कितना आ गया आपको, 2 ऑप्शन में सेकंड आ गया। ठीक है, समझ गए, कुछ नहीं करना है आपको, क्वेश्चन जैसा बोल रहा है वैसा ही सॉल्व कर लेना है। सिंपल प्रैक्टिस टाइप का क्वेश्चन था, फिर उतार लीजिए। हाँ, ये शिफ्ट 1 में आया था 23 जनवरी का, शिफ्ट 1 का क्वेश्चन था, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनकैप्सुलर, समझाया गया। चलो।